Hello everyone, this is Vinita Vishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. Today we are going to talk about action spectra and absorption spectra. This topic is related to the light. As you know कि जो लाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होती है. तो आज हम बात करेंगे ये लाइट की क्वालिटी के बारे में. So when we talk about the quality of light, we mean that wavelength of the light. So here we are going to discuss about light quality कि किस वेवलेंथ वाली लाइट में कितना फोटोसिंथेसिस होता है या किस वेवलेंथ लाइट को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कितना एब्जॉर्ब करके कितना फोटोसिंथेसिस करते हैं. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. तो लाइट क्वालिटी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ ऑफ light. In this, we are discussing action spectrum. Sorry, action नहीं, पहला हम डिस्कस करेंगे absorption spectrum. Absorption spectrum का मतलब होता है कि ये एक ऐसा ग्राफ है जो बताता है कि कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. सो इट इज द ग्राफ शोज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट by different pigments. So it's very clear, हम absorption spectra के थ्रू बता रहे हैं कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है या एक्टिव होता है. फॉर दैट वी नीड टू मेक अ ग्राफ. यहां पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं. This graph, it is the absorption of light by photosynthetic pigments. And ये जो x axis है इस पे हम Vibgyor मैं इसको थोड़ा और ऊपर ड्रॉ करती हूं so that I can write the numbers too. So यहाँ पे 400, 450, 500, 550, 600, 650, 650 and 700. So here it is Vibgyor, the visible spectra. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन. क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन होता है इट इज समवॉट हाई. यू विल सी टू पीक्स इन केस ऑफ क्लोरोफिल ए. द फर्स्ट पीक, दिस इज द रेड कलर शोज क्लोरोफिल ए. यू कैन सी द फर्स्ट पीक is somewhat near the blue light and the other peak is somewhat near the red light. So ये हो गया हमारा क्लोरोफिल ए जो ब्लू लाइट एंड रेड लाइट में ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है. देन विल टॉक अबाउट क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल बी को भी अगर हम देखेंगे तो क्लोरोफिल बी भी इस तरीके से पीक शो करता है अराउंड ब्लू एंड रेड. तो आप देख सकते हो ये हुआ सेम ब्लू एंड ये सेम रेड. तो यहां पे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो होता है वो ब्लू एंड रेड लाइट में ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है बिकॉज इट इज शोइंग द पीक इन दिस टू रीजन्स. देन विल मेक फॉर कैरेटिनॉइड्स. जो कैरेटिनॉइड्स होता है you will see its peak
somewhat near blue and yellow. ओके, सो यहां पे सॉरी ग्रीन एंड येलो के बीच में आपको जो कैरोटीनॉइड्स है उसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, इट इज अराउंड ग्रीन एंड येलो, मैक्सिमम टुवर्ड्स द ग्रीन. एंड लास्ट वन मोर इज देयर, दैट इज फाइकोबिलीन्स. फाइकोबिलीन्स जो है वो भी कुछ इसी तरीके से होता है. उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी इट इज समवॉट बिटवीन ग्रीन एंड येलो. तो क्लोरोफिल ए एंड बी इट इज ब्लू एंड रेड, वेयर एज कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलीन्स इज बिटवीन ग्रीन एंड येलो. So these are the absorption spectra of 4 pigments: chlorophyll A, B, carotenoids and phycobilins. तो अब आप इस ग्राफ से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो लाइट मींस जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेगा उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा. मतलब यहां पे अगर एब्जॉर्प्शन हाई है तो यहां पे एक्शन भी ज्यादा होगा उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का. तो हम इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं दैट द रेंज बिटवीन विच the absorption is highest by the photosynthetic pigment is the only range where they will show more action in form of photosynthesis. ठीक है, तो उतना ही ज्यादा photosynthesis वो इन दोनों regions में show करेंगे. And this was shown by action spectra. Action spectra में हम वापस से ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि कितना ज्यादा photosynthesis होता है किस रेंज ऑफ वेवलेंथ में. उससे पहले we'll talk about a contribution of scientist. The name of the scientist was T.W. Engelmann. This scientist was the first who has made the action spectra. This scientist has taken cladophora. ये एक ग्रीन एल्गे है. क्लैडोफोरा को इन्होंने कल्चर में ग्रो किया. दिस इज अ कल्चर मीडियम एंड दिस मीडियम वाज हैविंग न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ ऑफ द एल्गे. इसको इल्यूमिनेट किया इन्होंने अगेन विजिबल स्पेक्ट्रा से. एक प्रिज्म रखा और प्रिज्म से लाइट को इन्होंने इल्यूमिनेट किया और लाइट जब इस सेटअप पे आएगा तो इट विल स्प्लिट इनटू डिफरेंट वेवलेंथ. अब यहां पे एल्गे है एंड इसमें इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया भी ऐड किया है. एरोबिक बैक्टीरिया means these bacteria requires oxygen. ठीक है, तो what he has observed कि यहां पे बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ हुई थी. पहले इन्होंने यहां पे बहुत सारा बबल्स देखा एंड देन दे हैव ऑब्जर्व दैट इन ब्लू रीजन एंड रेड रीजन ऑफ द चेम्बर there is a lot of growth of aerobic bacteria. क्योंकि वहां पे जो क्लैडोफोरा है वो ज्यादा एक्टिवली फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस करने के बाद उतने ही एक्टिवली ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और उन ऑक्सीजन की वजह से इस स्पेसिफिक रीजन में जहां पे रेड एंड ब्लू लाइट है वहां पे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ है. सो ही हैज कंक्लूडेड दैट कि जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है वो हाईएस्ट होता है रेड एंड ब्लू रीजन में विजिबल स्पेक्ट्रा के. देन ही कंक्लूडेड बाय मेकिंग अ ग्राफ एक्शन स्पेक्ट्रा. दिस इज द ग्राफ. इस ग्राफ में अगेन ये 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700.
Okay, now what he has observed, the action spectra, यहां पे rate of photosynthesis आएगा कि कितना photosynthesis हो रहा है किस wavelength में. So the graph we observed here, got here is like this. Means again जो peak है वो कौन से पे है, blue light and red light पे. So action spectra is a graph curve which indicates the relative rate of photosynthesis at different wavelength of light. I'm writing here action spectra क्या है? It is graph curve which shows relative rate of photosynthesis in different wavelength of light. This is the definition which you have to remember. तो आपने ये देख लिया photosynthesis का. अब आपको क्या करना है कि action spectra and absorption spectra दोनों को कोरिलेट करना है. तब आपको पता चलेगा कि ये क्या मैसेज मिलता है अगर हम इन लोगों को कोरिलेट करें. तो हम एक्शन स्पेक्ट्रा को कोरिलेट करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के साथ. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हम ये देखते हैं कि जो पीक है फोटोसिंथेसिस का वो भी it is correspondent with the action spectra is correspondent with the absorption spectra. तो जहां पे क्लोरोफिल ए ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया है लाइट को, वहीं पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है. मीन्स व्हाट, क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. From comparison, with the comparison between these two graphs, we have concluded कि क्लोरोफिल ए जो है वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बिकॉज एक्शन स्पेक्ट्रा जहां पे फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा है वहीं पे क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है. सो बाय कंपेयरिंग दीज टू स्पेक्ट्रा वी हैव कंक्लूडेड दैट द क्लोरोफिल ए हैज major role in photosynthesis. So this is all about today's video. In today's video, we have read about action spectra and absorption spectra. Absorption spectra होता है ताकि हम ये देख सकें कौन से पिगमेंट कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करती है. तो हमने ये कंक्लूड किया कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं अराउंड ब्लू एंड रेड लाइट, whereas carotenoids and phycobilins will be active more in wavelength of like green and yellow. जो wavelength है उनके बीच में वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं. फिर हमने देखा एक्शन स्पेक्ट्रा. एक्शन स्पेक्ट्रा हमने देखा कैसे, जब हमने कंपेयर किया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ वाली लाइट में ज्यादा करता है. तो हमने देखा कि वो ब्लू एंड रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है जहां पे क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है. इट मींस फोटोसिंथेसिस ज्यादा ब्लू एंड रेड लाइट में होता है एंड ब्लू एंड रेड लाइट में ज्यादा एक्टिव क्लोरोफिल ए होता है. सो क्लोरोफिल ए इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस. TW एंगलमैन ने भी अपने जो भी एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू भी यही कंक्लूड किया था अबाउट ब्लू एंड रेड लाइट. So this is all about today's video. Today we have completed a very important topic. ये बहुत important है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. Now in next we will move to the next topic of photosynthesis, that is light reactions की डिटेलिंग में आपको बताऊंगी and photosynthetic pigments के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, प्लस immersion effect red drop के बारे में भी बात करेंगे. So for watching my video, stay tuned और फटाफट लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram. Thank you so much for your love and support. Take care, keep learning and goodbye.